In the next 10 minutes, I'm going to give you 4 specific ways in which PYQ analysis can help you boost 10 to 15 marks in your UPSC prelims attempts. एंड बहुत से टॉपर वीडियोस में आपने देखा होगा कि भाई PYQ एनालिसिस करना है, PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ से बढ़िया कोई रिसोर्स नहीं है, बट nobody talks about how exactly do we need to do this. So in today's video, I'm going to give you a step-wise breakdown on how you can do this for your own preparation. Welcome to UPSCprep.com. My name is Abhijit Yadav. I've given 6 attempts at the Civil Services exam. I've given 4 mains. And I've been selected twice in the year 2017 and 2018. Let's get started. तो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन 4 तरीकों से आपके मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं. नंबर 1 चीज़ आपकी आती है, हम इंपॉर्टेंट थीम्स एंड टॉपिक्स को पहचानें एंड उनके हिसाब से तैयारी करें, रादर देन जस्ट पुटिंग इन 100 hours ऑफ एफर्ट विदाउट थिंकिंग कि भाई कहाँ तैयारी करनी है. सेकेंड, वी हैव टू लुक एट ऑप्शंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से पिछले सालों में ऑप्शंस में से जो चीज़ें ऑप्शंस में दी हुई थी वो अब पूरे क्वेश्चन बन गए एंड सो ऑन. You will also find that common sense has a huge role to play in civil services exam preparation, particularly the prelim stage. And for each of these specific ways, I'll show you examples taken from the last 4, 5, 10 years of UPSC prelims papers. Finally, there is the repetition of the same question. It is rare, but also happens. So let's look at some examples. Let's start with the idea of repeated themes. Repeated themes का अगर एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लें तो बार बार UPSC मेजर एंड माइनर मिनरल से रिलेटेड आपको सवाल पूछता है. मेजर मिनरल्स लाइक कोल, आयरन ओर एंड सो ऑन. इनसे रिलेटेड जब आपको सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं तो मुझे क्या करना है कि मुझे थीम आइडेंटिफाई करनी है. उसके कुछ ब्रेकडाउन इस तरीके से मैं बना सकता हूँ, बट अ लॉट मोर ईजी वुड बी कि मैं गूगल कर लूँ. थीम का नाम लेके UPSC आगे लगा के आई जस्ट हैव टू गूगल इट. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी. आज की डेट में यू कैन ऑल्सो यूज परप्लेक्सिटी एज वेल एज जेमिनाई इन ऑर्डर टू कलेक्ट ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन एंड गिव इट टू यू इन अ मच मोर ऑर्गेनाइज मैनर. ये करने के बाद मुझे अपने नोट्स बनाने हैं. नोट्स जैसा कि हमने पहले देखा था, तो आई वॉन्ट टू लुक एट कि भाई टाइप्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड इन सब चीज़ों की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो भाई वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन हैं एंड इंडिया का स्पेस यहाँ क्या है. ये सब चीज़ें मेरे 1 या 2 पेजर नोट्स हो जाते हैं जब, तो आई बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस. नाउ ऑल दैट आई हैव टू डू इज रिपीट दिस प्रोसेस फॉर ऑल मेजर मिनरल्स. मेजर मिनरल्स का लिस्ट आपकी NCERT में गिवन है. नहीं तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गूगल दिस एंड फिगर आउट कि भाई कितने मेजर मिनरल्स हैं, क्योंकि एक बार ये चीज़ आप तैयार कर लेते हो तो धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि फिर क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स 2006 एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स 2023. तो मेजर मिनरल्स की तैयारी अगर मैंने करी थी तो बेसिक चीज़ें ये मैं कर पाऊंगा यहाँ पे. द अदर वे ऑफ लुकिंग एट थीम्स इज कुछ स्टैटिक सोर्सेज में से हमारी थीम्स आती हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में बहुत सारी थीम्स आपकी रिपीट होती हैं, तो लक्ष्मीकांत बिकम्स अ ग्रेट रिसोर्स फॉर यू. जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन 2018 में भी पूछा गया था, जस्ट around the time the election happened then, and 2023 में just around the time election happened here. Similarly, speaker and deputy speaker के रोल पे आपको बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो ऐसे में मुझे क्या करना है कि लक्ष्मीकांत जब मैं पढ़ रहा हूँ एंड दिस इज एन एरिया आई हैव आइडेंटिफाइड दैट हाई प्रायोरिटी एरिया है, ट्रेंड है, जहाँ पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं. आई शुड हाईलाइट दिस चैप्टर वेरी वेल एंड मेक श्योर कि भाई इसको मैं बार बार रिवाइज करूँ बिफोर गोइंग इनटू द एग्जाम. नाउ ये थीम्स 4-5 मेजर हर सब्जेक्ट में होती हैं एंड आई हैव क्यूरेटेड अ कलेक्शन ऑफ दीज थीम्स इन दीज स्लाइड्स फॉर यू. यू कैन एक्सेस दीज स्लाइड्स अगर आपको और ध्यान से देखनी है फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. लिंक फॉर दैट विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. बट अगर थोड़ा ओवरव्यू हम ले तो जियोफिजिकल फिनोमेना जो आपके होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोलर रेडिएशन, दिस इज अ ज्योग्राफी का मेजर थीम. देन बुद्धिज्म जैनिज्म इज अ मेजर थीम इन एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर. देन योर फंडामेंटल राइट्स आर अ वेरी वेरी बिग थीम इन पॉलिटी. सिमिलरली मनी बिल, फाइनेंस बिल, बजटिंग, दीज आर ग्रेट थीम्स बोथ फॉर इकोनॉमी एंड फॉर पॉलिटी. इसके अलावा इकोनॉमी की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन इज अ ग्रेट थीम दैट इज कॉमनली रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. Finally, more fundamental rights, constitutional amendments, as well as the Charter Acts in modern history. Charter Acts एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है UPSC का, जो हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवाल आ जाता है. So, given these themes, you have to ensure कि भाई हर सब्जेक्ट में आप डीप डाइव खुद से कर रहे हो, क्योंकि देखो कोई और पका पकाया या थीम आपको दे दे तो फिर मैंने वो मेहनत नहीं करी, मेरी इंट्यूशन डेवलप नहीं हुई, और जब तक मेरी इंट्यूशन डेवलप नहीं होगी तब तक आई एम डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स टू डू द वर्क फॉर मी. तो ये जो डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो, दिस इज अगेन अ रेफरेंस फॉर यू, बट आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू डू द वर्क योरसेल्फ. एंड ऐसे में अगर आपको चाहिए कि कोई मेंटर मुझे असिस्ट कर दे, जो कि मैं काम कर रहा हूँ उसे देख के बता दे कि ये सही है या नहीं है,
तो यू कैन चेक आउट द प्रीलिम्स 360 कोर्स बाय विजिटिंग courses.upscprep.com। इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें कंप्लीट जीएस एंड सीसैट का कवरेज होगा इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। इस कोर्स में you'll also get unlimited mentorship, meaning you can book a mentor call anytime you want, discuss anything with your mentor in order to help you improve your preparation and your output. And not just this, in this course you will also get a full test series both for GS and for CSAT with section tests and full tests, so as to ensure कि भाई इस कोर्स के अलावा आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े to give your best shot in UPSC Prelims 2025. So visit courses.upscprep.com and check out Prelims 360. अब बात करते हैं सेकंड प्रैक्टिकल वे इन विच PYQs हेल्प यू। ऑप्शंस में क्या है कि भाई 2022 के प्रीलिम्स में आप देखोगे तो देयर वर क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन चैड एंड गिनी, देन 2023 प्रीलिम्स में अगेन चैड एंड गिनी, एंड 24 में साहेल रीजन में। अब साहेल रीजन मतलब जिसको नहीं पता वो बोल सकता है कि वो रिपीट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट इफ़ यू लुक एट अ मैप ऑफ द साहेल रीजन और हाउ इट इज़ डिफाइंड, सो नाइजर, चैड, सूडान, यही कंट्रीज थी जो पिछले सालों में आ रही थी बार बार, एंड these are being asked again. So what you need to do is in options में Tunisia, Lebanon, इन कंट्रीज के बारे में भी आपको जाके पढ़ना है। You have to ensure कि previous year questions में जो options दिए हुए हैं उन options को भी आप अच्छे से पढ़ो, thoroughly पढ़ो। Also जब आप ऑप्शंस पे ध्यान दे रहे हो तो कभी भी ऐसे करके मत छोड़ो कि भाई PYQ में मुझे सही आंसर पता है और बाकी सारे मैंने करके छोड़ दिए। मुझे हर ऑप्शन को देखना है, मुझे हर ऑप्शन के साथ अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, बिकॉज इफ यू कैन डू दिस, इफ यू कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग विद ईच एंड एवरी ऑप्शन दैट इज गिवन इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन व्हेन दे आर रिपीटेड, क्योंकि थीम्स रिपीट होती ही हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हुआ क्योंकि आपने थॉरोली प्रिपेयर किया था बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थीम्स। क्योंकि ऐसे आप देखोगे तो जैन डॉक्ट्रिन, जब आप सोल की बात करते हो 2013 प्रीलिम्स में देयर वो सोल वाज ऑप्शन, 2023 प्रीलिम्स में सोल पे पूरा क्वेश्चन आ गया। तो इसी तरीके से प्रीलिम्स में बार बार चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो नाउ बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म एंड वैष्णविज्म, सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए ताकि 2025 में अगर इन पे से कोई क्वेश्चन आए तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट इन एडवांस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन सेंस। कॉमन सेंस डज नॉट मीन कि मैं रूल्स बना लूँ अपने लिए जिनको मैं कभी भी वायलेट नहीं कर सकता, बट कॉमन सेंस इज यूजिंग योर लॉजिक ड्यूरिंग द एग्जाम। For example, in these questions which were asked in prelims 2020, now this was a paper that I gave myself and मुझे ये दोनों questions के बारे में कुछ नहीं पता था, and that is exactly how you can go about solving this. क्यों? क्योंकि ज्योतिबा फूले and डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा होता during preparation, but this is a name that we have not heard, and similarly this is a publication that we have not heard about. So the logic is कि अगर BCD में से कोई होता तो I would have heard of it, but since I have not and there is one option that I have not heard of, maybe there is something over there. एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चन नंबर 26 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, साखाराम गणेश देओस्कर। सो दोज ऑफ यू दैट आर मराठी विल नो दैट साखाराम इज अ वेरी वेरी मराठी नेम। एंड ऑप्शन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है कि भाई देश यूज्ड बाय देओस्कर वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे एक मराठी आदमी है जो बंगाल के बारे में लिख रहा है, सीम्स अनलाइकली। एंड वंस यू एलिमिनेट स्टेटमेंट नंबर 3 यू आर ओनली लेफ्ट विद ए, विच in this case was the correct answer. इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो probabilistic statements होती हैं, जैसे कि some microorganisms, sure some तो grow कर ही सकते हैं, some microorganisms can grow in temperature below freezing point, above boiling point. हालांकि अगर आपने पढ़ाई करी है तो these are known as extremophiles and you will be able to solve this question very very easily. At the same time अगर मैंने कोई ऐसा specific category के बारे में नहीं पढ़ा है, but Sure, some species of turtles are herbivores. तो some species जब बोला जाता है तो क्या हो रहा है, it is giving me that chance, that probability. And similarly 2024 में भी there was a question like this कि भी how many of the above have poisonous species among them. Now I have heard of poisonous species among frogs and fish. अब butterflies का मैंने नहीं भी सुना तो मैं अंदाजे से यहाँ पे कह सकता हूँ कि given so many variety of butterflies there might be some that are poisonous. तो possibility की वजह से कॉमन सेंस ये कहती है ऑल 3 शुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। और एट द सेम टाइम नाउ ये कंट्रीज जब आपकी दी हुई हैं, नाउ इनमें से क्वेश्चन आपको आया है कि विच ऑफ देम हैव बीन इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स। एंड मुझे ये पता है कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज में जनरली बर्थ रेट इज यूजुअली हाई। इफ अफ्रीकन कंट्रीज में बर्थ रेट आपका हाई है तो विच आर द कंट्रीज दैट आर स्टैंडिंग आउट, ऑड वन आउट खेलना है आपको यहाँ पे, एंड आई एम श्योर यू कैन फिगर आउट हाउ टू गो फ्रॉम देयर। लॉजिक इस्तेमाल करना है, खुला दिमाग रखना है पेपर के दौरान, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। हर चीज़ आपने पढ़ी हुई नहीं होगी, बट यू विल हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, थ्रू योर एक्सपोजर टू करंट अफेयर्स, एंड
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि एक और कॉमन सेंसिकल एरिया आप देखोगे कि क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली यू आर ओनली गिवन ब्रॉड गाइडलाइंस। कॉन्स्टिट्यूशन विल नेवर स्पेसिफाई कि भाई इस इंसान को इस पोस्ट पे यहाँ रखा जाए या ये स्पेसिफिकली इस तरीके से एफिशिएंसी मेंटेन करी जाए। कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलेगा कि एफिशिएंसी मेंटेन करो, वो कैसे करनी है पार्लियामेंट में डिसाइड। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन आता है विच सेज दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड सिविल कंटेम्प्ट or classifies ministers into 4 different ranks, or like in this question from 2021, certain provisions in the constitution give the central government the right to issue directions. तो constitution में ये नहीं होगा, कहीं और लिखा हो सकता है, but constitution में doesn't seem likely. At the same time, अगर स्पेसिफिक कुछ आर्टिकल्स आपको दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप सारे आर्टिकल्स रटने बैठ जाऊं। 335 में आर्टिकल जो ये दिया हुआ है उसमें स्पेसिफिकली लिखा है इट डिफाइंस एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सच अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा होगा, और कहीं भी लिखा है तो अगेन दैट विल बिकम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट। लॉजिक सेज दैट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग and you should be able to solve this even though I don't know what is exactly written in article 335. लॉजिक अप्लाई करो, ठंडा दिमाग रखो, बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। जैसे कि ये भी अगर इसको थीम ना बोलो तो बट देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ द सेम आइडिया कि बार बार पूछा जा रहा है कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, व्हाट इज अ लिबरल डेमोक्रेसी, व्हाट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। अब ये बेसिक चीजें हैं। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। एंड फाइनली वी कम टू एग्जैक्ट रेपिटेशंस। बहुत बार यूपीएससी भी हमारी तरह आलसी हो जाता है एंड सेम क्वेश्चन एज रिपीट हो जाता है, जैसा कि 2019 और 2021 में ये क्वेश्चन हुआ था अबाउट मनी मल्टीप्लायर्स इन द इकोनॉमी। So this is obviously if you get lucky and UPSC gets sloppy, but even if you thoroughly cover the 3 practical steps that we discussed before this, कि आप themes identify करो, themes के basis पे अपने notes बनाओ, static portion में जो themes आ रही हैं उनको अच्छे से revise करो, उसके बाद options previous year question वाले अच्छे से पढ़ाई करो उनके बारे में, and finally common sense का इस्तेमाल करो during the exam. Do this and you will see your score improving in prelims. All the best.